गैंगरेप मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी का गठन कर दिया है। 3 सदस्यों की एसआईटी 7 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। इसके साथ ही इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा। इसके अलावा पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपए की मदद देने का योगी सरकार ने ऐलान किया है। साथ ही राज्य सरकार परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी देगी। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मामले में सीएम योगी से बात की और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के लिए कहा। वहीं दूसरी तरफ पीड़ित के अंतिम संस्कार पर भी विवाद खड़ा हो गया। परिवार का कहना है कि पुलिस ने आनन फानन में पीड़ित का अंतिम संस्कार कर दिया। वहीं पुलिस ने इन आरोपों को नकार दिया है। रात के अंधेरे में ये हाथरस की निर्भया और पुलिस के हाथों हुए सत्य के अंतिम संस्कार की तस्वीरें हैं। रात करीब 2:30 बजे ये यूपी पुलिस की संवेदनहीनता की तस्वीरें हैं। हाथरस की जिस बेटी को हत्यारों ने अर्थी तक पहुंचा दिया, उसका सच दबाने के लिए क्या पुलिस ने रात के अंधेरे में अंतिम संस्कार कर दिया? हाथरस की बेटी का बचपन जिन खेत खलियानों में बीता, वहीं उसकी चिता जल गई। शमशान घाट की बजाय क्यों आधी रात को उसकी चिता जलाई गई? आखिर ऐसी क्या जल्दी थी कि परिवार की मर्जी के बिना, परिजनों की मौजूदगी के बिना, हिंदू संस्कारों के खिलाफ जाकर एक बेटी से उसका आखिरी हक भी छीन लिया गया? सुनिए जी न्यूज़ को जो वीडियो मिला है, उसमें कैसे यूपी पुलिस ने एक बेटी से सम्मान से अंतिम संस्कार का उसका हक भी छीन लिया। क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं हमारी बेटी को घर तक ले जाया जाए। हमारे जो हिंदू नियम है, हमें हल्दी वगैरह लगानी होती है, हम अपनी बेटी को हल्दी वगैरह लगा के हमारी आखिरी बच्ची की विदाई है। अब लौट के तो दोबारा नहीं आएगी। हम अपनी बच्ची की अपने घर से ही, दरवाजे से ही विदाई करना चाहते हैं। यानी जिस बेटी का हक था कि उसकी अर्थी उसके घर से निकलती, हल्दी लगाई जाती, परिवार आखिरी विदाई देता, घर परिवार समाज के लोग आखिरी बार बेटी को कांधा देते, उसके साथ कितनी क्रूरता हुई। हिंदू धर्म में कहा जाता है कि रात के अंधेरे में अंतिम संस्कार नहीं करना चाहिए। गरुड़ पुराण के मुताबिक अगर अंतिम संस्कार सूर्यास्त के बाद किया जाता है तो मरने वालों को परलोक में कष्ट भोगने पड़ते हैं और अगले जन्म में उसके अंगों में खराबी हो सकती है। इसकी वजह से सूर्यास्त के बाद दाह संस्कार उचित नहीं माना गया, ताकि मरने वाले को अगले जन्म में कोई कष्ट ना भोगना पड़े। फिर भी एक बेटी से उसका आखिरी हक छीन लिया गया। ना तो माँ बेटी को आखिरी बार छू पाई, ना पिता आखिरी बार बेटी को देख पाया, ना भाई बहन की कलाई पकड़ पाया और ना रिश्तेदार विदाई दे पाए। सब अंतिम दर्शन अंतिम यात्रा है, उसी में दर्शन करो। तुम इस बात को मानो, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, ठीक है? तुम समझदार आदमी, तुम समझदार आदमी। 4 बजे कोई नहीं आएगा सर। 12 और 1 के बीच में नहीं लगनी चाहिए। अब सुबह का टाइम हो गया। अब यहाँ से वहाँ तक जाएंगे, वहाँ प्रोग्राम करेंगे, तब तक जो है कि 3 बज जाएगा, 2:30 बज जाएगा। ठीक है, तुम मुझ पर विश्वास करो। तुम्हारा हम सब आप पे विश्वास है, तुम हम पर विश्वास करो। तुम्हारा विश्वास हम 1 इंच भी इधर उधर डोला तो मुझे मेरे हाथरस की पीड़िता का शव पुलिस जब उसके गांव लेकर गई तो किसी को भी अंदाजा नहीं था कि पुलिस इतनी क्रूरता दिखाएगी। परिवार कहता रहा कि बेटी के अंतिम संस्कार के लिए सुबह तो होने दो, लेकिन उसका आधी रात में जबरन अंतिम संस्कार कर दिया गया। बहस क्यों कर रहे हो आप? मैं क्या करता मैं तर अभी अपने परिवार में बात करते, ये सब हम आपस में बात करते, हम सब आपस में बात करते। जैसे कि वहाँ पे हम लोगों ने सुनो पहले, ये विपदा हम पे पड़ रही है, वो आप पे पड़ती होती है। आप बताओ, आप क्या करते हैं, ये बताओ। बताओ
सब अंतिम दर्शन अंतिम यात्रा है, उसी में दर्शन करो। तुम इस बात को मानो, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, ठीक है? तुम समझदार आदमी, तुम समझदार आदमी। 4 बजे कोई नहीं आएगा सर। 12 और 1 के बीच में नहीं लगनी चाहिए। अब सुबह का टाइम हो गया, अब यहाँ से वहाँ तक जाएंगे, वहाँ प्रोग्राम करेंगे, तब तक जो है कि 3 बज जाएगा, 2:30 बज जाएगा। ठीक है, तुम मुझ पर विश्वास करो, तुम्हारा हम सब आप पे विश्वास है, तुम हम पर विश्वास करो, तुम्हारा विश्वास हम 1 इंच भी इधर उधर डोला तो मुझे मेरा हम लोग यार तुम्हारे काम आए। नहीं आपसे हम हमेशा काम आएंगे। आपसे विश्वास है, हम कहाँ जाएंगे? तुम हम पर विश्वास रखो, सारे काम आपसे होने। हमारी बेटी हमारी बहन, ठीक है, हमारे हम सब लोग बाल बच्चेदार, जो तुम्हारे फीलिंग है हम सब हमारे समाज से तुम्हारी बात हमारी मदद करो, सबका सभी लोग यार डीएम एसपी यहाँ पे खड़े हैं, कुछ वजह है इसलिए मैंने करवाया नहीं। सवाल यह है कि पुलिस क्यों चाहती थी कि रात के अंधेरे में ही पीड़िता का अंतिम संस्कार हो। जल्दबाजी में शव जलाकर क्या छिपाने की कोशिश की गई, जबकि गांव के लोगों ने रात के अंधेरे में अंतिम संस्कार का विरोध किया। लोग पुलिस की गाड़ी के आगे तक लेट गए थे। वो गाड़ी आ गई है, डीएम साहब आ रहे हैं। ये गाड़ी कहीं नहीं, मतलब आगे नहीं जा रही है, यहीं रुकी हुई है। डीएम साहब आ रहे हैं, वो उनके पास सुन लो, ये गाड़ी वापस होनी चाहिए, वापस होनी चाहिए। आपके हाथ जोड़ते, आपके पैर पकड़ते हैं। पुलिस ने क्यों आधी रात सत्ते का अंतिम संस्कार किया, इस सवाल पर पूरे इलाके में आग भड़की हुई है। कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए। सवाल अब यह है कि जिन पुलिस वालों ने एक बेटी से उसके सम्मानजनक अंतिम संस्कार का हक भी छीन लिया, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? विशाल पांडे और अमित प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।